शाह ने तहरीर किया है, बहकी बहकी है सितारों की नजर आज की रात, बहकी बहकी है सितारों की नजर आज की रात, चांद निकला है खुदा जाने किधर आज की रात, चांद निकला है खुदा जाने किधर आज की रात, उठ के भी उठ नहीं सकती किसी जानिब आंखें, उठ के भी उठ नहीं सकती किसी जानिब आंखें, नूर ही नूर है ता हद्दे नजर आज की रात, नूर ही नूर है ता हद्दे नजर आज की रात, जलवे खुद देखेगा जलवों को दिखाने वाला, जलवे खुद देखेगा कौन? अल्लाह, जलवे खुद देखेगा जलवों को दिखाने वाला, जुम्बिशे खास में है पर्दा दर आज की रात, जुम्बिशे खास में है पर्दा दर आज की रात, और हुस्ने मुतलक की निगाहें भी मजा लेती हैं, हुस्ने मुतलक की निगाहें भी मजा लेती हैं, जाने किस रंग में है हुस्ने बशर आज की रात, जाने किस रंग में है हुस्ने बशर आज की रात, मंजरे आम से हट जाए जरा माहो नुजूम, मंजरे आम से हट जाए जरा माहो नुजूम, यूं ही तय होंगे मकामाते नजर आज की रात, यूं ही तय होंगे मकामाते नजर आज की रात, और नज़्म कौसैन खींचे आया है मेरी आंखों में, नज़्म कौसैन खींचे आया है मेरी आंखों में, अर्श बरदोश है मायारे नजर आज की रात, बरदोश है मायारे नजर आज की रात, और निगाहे शौक उलझने के लिए मुस्तर है, निगाहे शौक उलझने के लिए मुस्तर है, गेसुए हुस्न जरा और सवर आज की रात, गेसुए हुस्न जरा और सवर आज की रात, और शहे मेराज है तौहीद की महफिल का चिराग, तरन्नुम में सुना लेकिन वक्त कम है, शहे मेराज है तौहीद की महफिल का चिराग, क्यों ना आईना हो आईना नगर आज की रात, क्यों ना आईना हो आईना नगर आज की रात, बहकी बहकी है सितारों की नजर आज की रात, चांद निकला है खुदा जाने किधर आज की रात। शबे मेराजुन नबी है, आप मस्जिद आला हजरत में बैठे हुए हैं, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अर्श पे गए, अल्लामा तौसीफ साहब ने बड़ी सी बात पेश की, लिहाजा मानने वाले के लिए इशारा काफी है, नहीं मानने वालों के लिए कितनी दलीलें आप पेश कर दें, कितनी दलीलें आप दे दें, वो नहीं मानेगा, वो नहीं मानेगा। लेकिन प्यारे आका हम तो बुजुर्गान दीन के अक़वाल को मानते हैं, उनके कौल को मानते हैं। दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफ़ीना मौलाना मुहम्मद वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारी बात नुस्खा देता हूँ, देखिए ये रजब का महीना है ना, ये महीना बड़ी अज़मत और बुजुर्गी वाला, हदीस शरीफ में आया कि रजब अल्लाह का महीना है। दूसरी हदीस में है कि रजब की फजीलत तमाम महीनों पर ऐसी है जैसे कुरान मजीद की फजीलत तमाम अज़कार पर। और आगे सुनिए, माह रजबुल मुरज्जब शहरुल हराम है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रजब बहिश्त में एक नहर का नाम है, रजब बहिश्त में एक नहर का नाम है, नहर का नाम है जिसका पानी शहद से ज्यादा शीरी यानी मीठा, बर्फ से ज्यादा ठंडा और दूध से ज्यादा सफेद है। जो शख्स इस मुबारक महीने में एक रोजा भी रखेगा, कल रोजा रखिएगा, जो इस महीने में एक भी रोजा रखेगा, अल्लाह तबारक तआला उस शख्स को उसी नहर के पानी से सैराब फरमाएगा, उसी नहर के पानी से सैराब फरमाएगा। कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया कि जो कोई रजब के महीने में पहली, 15वीं और आखिरी तारीख में गुस्ल करे, ऐसा खारिज होगा गुनाहों से जैसे पैदा हुआ आज ही अपनी माँ के पेट से। जो 15वीं शब गुजर गई, आखिरी शब अभी बाकी है, या आज की शब आखिरी शब में आप वसूल करेंगे, बड़ी फजीलत है। ये हमारे बुजुर्गान दीन का कौल है। अब मैं आखिरी में नमाज के फजल बता देता हूँ, फिर सलाम पढ़ लिया जाएगा। पहले आप एक बात सुने, आप प्यारे आपका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो बुजुर्गान दीन ने तरीक़ा बताया, बुजुर्गान दीन का जो कौल है, मुलाहिज़ा फरमाइए। आज की रात 12 रकात नफिल 6 सलाम से अदा करें। 3-4 तरीक़ा बता देता हूँ, जो आपको आसान लगे पढ़िएगा। 12 रकात 6 सलाम से पढ़ें। हर रकात में अलहम्द के बाद सूरह इखलास 5 बार, कुल हुवल्लाहु अहद 5 बार, कुल हुवल्लाहु अहद याद होगा 5 बार पढ़ें। बाद इख्तिताम नमाज कलमा तमजीद यानी तीसरा कलमा अगर याद है, नमाज के इख्तिताम के बाद कलमा तमजीद, इस्तग़फ़ार और दुरूद शरीफ 100 बार पढ़कर जो दुआ करे कबूल हो। यानी नमाज पढ़िए, 2-2 रकात की नियत करनी, 12 रकात, और हर रकात में सूरह फातिहा अलहम्द शरीफ वाला दुआलीन तक पढ़ने के बाद 5 बार कुल हुवल्लाह पढ़ना हर रकात में। उसके बाद सलाम फिरने के बाद नमाज के बाद कलमा तमजीद, तीसरा कलमा अगर याद हो ठीक है ना, तो
इस अस्तगफिरुल्लाह 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 और दरूद शरीफ, जो दरूद शरीफ याद है 100 बार पढ़ना है। ला हौला वला कुव्वत अस्तगफिरुल्लाह 100 बार और 100 बार दरूद शरीफ पढ़ना है, और पढ़कर जो दुआ करेंगे कबूल होगी। ये बात हुई। एक तोहफा में मज़कूर है कि रात को 6 रकात नफिल 3 सलाम से अदा करे, और हर रकात में बाद अलहम्द के सूरह इखलास 7 बार पढ़े। बाद फराग नमाज के 50 बार दरूद शरीफ पढ़ कर दुआ करे, अल्लाह ताला तमाम हाजत दीनी व दुनियावी बरलाए। 6 रकात नफिल 3 सलाम से, 6 रकात 2 पढ़े, 3 सलाम ना होगा, 2 रकात में सलाम फिरना है, 3 सलाम से पढ़े, और हर रकात में अलहम्द के बाद सूरह इखलास 7 बार, क्या बार सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद 7 बार पढ़े। बाद फराग नमाज के, जब नमाज से फारिग होली 50 बार दुरूद शरीफ पढ़े, जो दुरूद शरीफ याद है आपको पढ़कर दुआ करे, अल्लाह ताला तमाम हाजत दीनी व दुनियावी बरलाए। और भी नुस्खे हैं लेकिन वक्त में गुंजाइश नहीं है, 5 मिनट बाकी है, कुछ और नुस्खे मैं दे देता हूँ आपको। अब आगे क्या कहते हैं, ये तो 2 तरीका समझा आपने, 10-12 रकात का, उसमें 5 मरतबा कुल हुवल्लाह पढ़ना है, फिर नमाज पढ़ के अस्तगफिरुल्लाह या ला हौल वला या तीसरा कलमा याद है तो 100 मरतबा, और दरूद शरीफ 100 मरतबा जो याद है, और जो दुआ कीजिएगा अल्लाह दुआ कबूल फरमाएगा। और 6 रकात पढ़ना है, दो करके पढ़ना है, तो हर रकात में 7 बार कुल हुवल्लाहु अहद। हमारी माँ और बहनें भी गौर से सुने, 7 बार कुल हुवल्लाहु अहद 6 रकात पढ़ना, 2 करके, तो 3 सलाम होगा ना, 2 पे सलाम फिरना है। हर रकात में सूरह फातिहा अलहम्द शरीफ पढ़ने के बाद 7 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ना है, दुआ करना है, अल्लाह दुआ कबूल फरमाएगा। एक और तरीका है कि 2 रकात नफिल पढ़े, पहली रकात में बाद अलहम्द सूरह अलम तरा कैफा जिनको याद है 2 रकात, और दूसरी रकात में बाद अलहम्द सूरह लिइलाफ़ कुरैश, एक बार लिइलाफ़ कुरैशिन जिनको याद है सूरह, यानी कि फील याद है, अलम तरा कैफा याद है, वो पढ़ ले पहली रकात में 2 रकात, सिर्फ 2 रकात, और दूसरी रकात में सूरह लिइलाफ़ कुरैश पढ़ ले, सवाब अजीम पाएगा, सवाब अजीम पाएगा। लिहाजा आप इन नमाजों को पढ़ें, इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी में खला पैदा होगा। कल के रोज़े की फज़ीलत बयान कर देता हूँ। हमारी माँ और बहनें बहुत रोज़ा रखती हैं इस महीने में, मैंने पहले ही जुमा में बता दिया था, और हमारी माँ बहनें बेकरार रहती हैं रोज़ा रखने के लिए। नमाज भी पढ़ें आप, सिर्फ रोज़ा से काम चलने वाला नहीं है, नफली रोज़ा से काम नहीं चलेगा। आप कान खोल के सुने, आप अपनी घर की मस्जिद में आप नमाज पढ़ें, आप घर की मस्जिद आपके लिए घर मस्जिद है, वही नमाज पढ़ें आप। सिर्फ रोज़ा से काम चलने वाला नहीं है। कोई 5 वक्त की नमाज छोड़ दे और नफली इबादत करे, कोई फायदा नहीं होगा। पहले 5 वक्त की नमाज पढ़िए ना आप, पहले 5 वक्ता पढ़िएगा आप ना, फिर नफली इबादत कीजिए, अल्लाह इंशाअल्लाह इबादत कबूल फरमाएगा। ये तो अल्लाह की मर्जी है भाई, गफूर रहीम अल्लाह है ना, लेकिन आप नमाज पढ़िए। आप आखिरी नुस्खा मैं दे रहा हूँ, ये 3 तरीका बता दिया, 2 रकात का तरीका बता दिया, 6 का भी तरीका बता दिया, और 12 का तरीका भी बता दिया। पढ़िएगा। अब आया है, एक मतलब हुजूर कब्रिस्तान से गुजर रहे थे, देखिए कब्र में अजाब हो रहा, कब्र से आवाज़ है, या रसूलल्लाह मेरे अजाब को दूर फरमा दिए। कैसा यकीन है मुसलमान का। और हुजूर कब्र के हालात को जान रहे हैं। हुजूर ने फरमाया, वो इंसान जो है कह रहा, या रसूलल्लाह मुझे अजाब हो रहा है, मेरे कब्र में आग ही आग है, आप मेरी परेशानी को दूर फरमा दे। तो हुजूर ने फरमाया कि अगर तू माह रजब में एक भी रोज़ा रखता तो तुझको ये अजाब ना होता। माह रजब में एक भी रोज़ा अगर रखता, हुजूर कब्रिस्तान से गुजर रहे हैं, कब्र से आवाज़ आ रही है, और कब्र के हाल को वही जानेंगे जिनको अल्लाह ने गैब का इल्म दिया है। और हुजूर से मदद मांग रहा बंदा, कैसे समझ रहा है वो कि हुजूर कब्र से गुजर रहे हैं? बोलिए तो कब्र के अंदर वो बंदा कैसे जानता है कि हुजूर गुजर रहे हैं? हुजूर को आवाज़ दे रहा। तो हुजूर ने फरमाया, अगर तू माह रजब का एक भी रोज़ा रखता तो तुझको ये अजाब हरगिज़ ना होता। मालूम हुआ कि इस मुबारक महीने में एक रोज़ा रखने का भी बड़ा फ़ायदा है। अब फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि माह रजब में एक रोज़ और एक रात, आज ही के बारे में, माह रजब में एक रोज़ और एक रात है, जो कोई रोज़ा रखे उस रोज़ और इबादत करे उस रात को, रोज़ा रखे उस रोज़, कल का रोज़, और इबादत करे उस रात को, सवाब उसको 100 साल की इबादत का मिलेगा। सुभान अल्लाह कहिए ना आपको, सवाब उसको 100 साल की इबादत का मिलेगा। आज आप इबादत कर लेते हैं, चंद रकात नफिल नमाज पढ़ लेते हैं, कल रोज़ा रख लेते हैं, तो 100 साल की इबादत का सवाब मिलेगा। वो रात 27वीं और दिन 27वां है। वो रात 27वीं आज की और दिन 27वां है। जो कोई इस रात को इबादत करे, उस दिन रोज़ा रखे, खास खुशनुदी खुदा ताला के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए, तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन दस्तरखान पर खिलाएगा, जिस पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम होंगे। किस दस्तरखान पे खाना अल्लाह खिलाएगा? जिसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी होंगे, जिनका कलमा हम और आप पढ़ते हैं, तमाम नबियों के नबी हैं, जिनको मेराज हुई, आज की शब मेराज हुई, उनके साथ अब दस्तरखान पे खाना खाएंगे।
कब? जब आप आज की रात में कुछ नफली इबादत कर लेंगे, कल का रोजा रख लेंगे। तो ये ज़रूरी नुस्खा था, मैंने नुस्खा दे दिया भाई, बहुत बड़ी बात है। आप अमल करेंगे तो फ़ायदा होगा। अल्लाह ताला हमको और आपको कहने से ज़्यादा, सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। जो मैंने पेश किया इसमें कोई खामी या गलती हो गई है तो मैं पढ़ता हूँ, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।